हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है चर्चा में। आज बात करते हैं मिडिल ईस्ट में छिड़े उस संकट की जिसने कि इस्लामिक ब्रदरहुड यानी कि मुस्लिम उम्मा की धारणा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ईरान जिस तरह से अमेरिका और इजराइल के जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन का सामना कर रहा है और कोई भी मुस्लिम देश खुलकर उसके सपोर्ट में अभी तक सामने नहीं आया है, तो यह चर्चा ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। आज हम इसी मुद्दे पर डिटेल में आपके साथ चर्चा करेंगे। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि इस तरह के जियोपॉलिटिकल इश्यूज में आपकी थोड़ी भी रुचि है या आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आज की वीडियो आखिर तक आप जरूर देखें। वीडियो यदि अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। फ्रेंड्स, 28 फरवरी 2026 को हालात उस वक्त अचानक बदल गए जब संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला कर दिया। इन अभियानों को ऑपरेशन एपिक्यूरी और रोरिंग लॉयन का नाम दिया गया। इस हमले में निशाना बने तेहरान के न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल बेस और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का कंपाउंड। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की, इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और खाड़ी के देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया। यह बहरीन, कतर, यूएई, कुवैत, जॉर्डन और सऊदी अरब तक इसका असर पड़ा क्योंकि अमेरिकी ठिकाने इन देशों में मौजूद हैं। तेल रिफाइनरियां बंद हो गईं, हवाई अड्डे ठप हो गए और तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि युद्ध कितना भयानक था, बल्कि सवाल ये है कि मुस्लिम दुनिया की एकजुटता उस वक्त कहां चली गई जब एक मुस्लिम देश के ऊपर हमला हुआ और कोई उसके साथ या उसके पीछे खड़ा नहीं दिखा। अगर हम इस्लामिक ब्रदरहुड की हकीकत की बात करें तो अक्सर उम्मा यानी कि ब्रदरहुड वैश्विक मुस्लिम एकता की बात करता है। फिलिस्तीन हो या कश्मीर, भावनात्मक एकजुटता दिखाई देती है। लेकिन जब मामला ईरान का आया तो ज्यादातर सुन्नी अरब देश ईरान के खिलाफ खड़े दिखे और अमेरिका के साथ। सऊदी अरब हो, यूनाइटेड अरब अमीरात हो, बहरीन हो, कतर हो, इन सभी ने ईरान के हमलों की निंदा की और अपनी सॉवरेनिटी, अपनी संप्रभुता पर हमला बताया। अरब लीग ने भी ईरान की कार्रवाई को शांति और स्थिरता के खिलाफ बताया, यानी कि ईरान जिसके ऊपर हमला किया गया, यदि वह अपनी डिफेंस में जा रहा था तो वह गलत था। यह वही क्षेत्र है जहां सालों से सऊदी अरब और ईरान के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है, शिया बनाम सुन्नी के नाम पर, प्रभाव बनाम प्रतिद्वंदिता के नाम पर। पाकिस्तान भी ऐसे मौके पर पीछे नहीं रहा। यदि हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसने की कई बार खुद को जबरदस्ती सेल्फ प्रोक्लेम किया है कि वह इस्लामिक दुनिया का बहुत बड़ा नेता है। उसे यह शौक है कि उसे कोई बड़ा नेता कहे इस्लामिक दुनिया। शुरुआत में उसने ईरान पर हमले की आलोचना जरूर की, लेकिन जैसे ही ईरान ने गल्फ देशों को निशाना बनाया तो पाकिस्तान ने भी खुद को सऊदी अरब और यूएई के साथ खड़ा कर लिया। यानी कि वहां भी कोई भाईचारा नहीं दिखा, बल्कि अपने हित, अपने राष्ट्र हित, अपने स्वार्थ ही यहाँ भी हावी हो गए। इस मामले में हमें शिया सुन्नी की प्रॉक्सी राजनीति भी बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। ईरान एक शिया बहुल देश है और अधिकांश अरब देश सुन्नी है। ईरान ने पिछले कई दशकों में इराक, सीरिया, यमन और लेबनान में शिया गुटों के जरिए प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की है और इससे सुन्नी देशों को बहुत इनसिक्योरिटी और अविश्वास यानी कि डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ है। जब ईरान की बारी आई तो वही देश उसके साथ खुलकर खड़े नहीं दिखाई दिए। कुछ संगठन जैसे कि हमास हुआ, हिजबुल्लाह हुआ, हुती थोड़ा बहुत उसके समर्थन में जरूर दिखे, लेकिन कोई बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन या पॉलिटिकल फ्रंट नहीं बन सका। बात आती है विचारधारा और सत्ता के बीच मुकाबले। यह एक और पहलू है। 1928 में इजिप्ट में स्थापित संगठन किया गया एक, जिसको नाम दिया गया मुस्लिम ब्रदरहुड। इसने राजनीतिक इस्लाम और शरिया आधारित शासन की बात की, लेकिन इजिप्ट, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन जैसे कई मुस्लिम देशों ने इसे बैन कर दिया। ऐसा क्यों किया? तो क्योंकि सत्ता में बैठे शासकों को लगा कि यह उनकी व्यवस्था के लिए, यह उनके एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है। यानी यहाँ भी इस्लामिक एकता से ज्यादा सत्ता को
अहमियत दी गई और उनकी अपनी स्टेबिलिटी को यानी कि अपने राज्य की, अपने शासन की ड्यूरेबिलिटी को ज्यादा अहमियत दी गई। तो फ्रेंड्स, इसका क्या नतीजा है? 2026 का यह संकट एक बड़ा संकेत देता है कि जब तक बाहरी दुश्मन की बात हो तब तक तो एकजुटता का नारा बुलंद होता है, लेकिन जब आपस में हित टकराते हैं तो भाईचारा पीछे छूट जाता है और स्वार्थ ही आगे आ जाता है। ईरान अकेला पड़ गया है, गल्फ देश अमेरिका के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान तो उसका तो कोई मतलब है ही नहीं, उसको तो जहां से पैसा मिलेगा वो उसके साथ हो जाता है, तो उसकी बात करना बेकार है। इस्लामिक ब्रदरहुड की यदि अवधारणा की बात करें तो यह भावनात्मक हो सकती है, लेकिन जो जमीनी राजनीति है, जियोपॉलिटिक्स है, वह हकीकत से चलती है, भावनाओं से नहीं चलती है। आपकी क्या राय है? क्या यह सिर्फ राजनीतिक अवसरवाद है या फिर वास्तव में मुस्लिम दुनिया में एकता और का विचार जो है वह अब कमजोर पड़ चुका है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। चर्चा में आज बस इतना ही। चैनल यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए चर्चा में।